गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में। दोस्तों, आज अगर हम इस कैंडल को देखें तो यहाँ से हम किसी भी साइड का पोजीशन नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ना तो इसने जो कल का सपोर्ट है प्रीवियस लो उसको कोई ब्रेक किया है। इसको ब्रेक करने के बाद ही हम ये सोच सकते हैं कि हम नीचे जाएं। जब तक इसके ऊपर है मार्केट तब तक हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये नीचे जाएगा। कोई एक कैंडल इसके नीचे हमें क्लोजिंग चाहिए, तभी हम इस चीज़ को मानेंगे कि ये कहीं नीचे जाएगा। अगर इसी जो कैंडल है थोड़ी और नीचे आ जाती है तो बिल्कुल मैं यहाँ नीचे के लिए जाऊँगा, जैसा कि लग भी रहा है कि ये थोड़ा सा नीचे आएगी। और ये अच्छी बात है कि मतलब हमें एक अच्छा सा ट्रेड यहाँ पे मिल सकता है आज। लेकिन दोस्तों, अगर मान लीजिए कि इसमें कोई विक्स रहा नीचे तो हम ऐसे में इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो आज की जो ट्रेड प्लान है वो कुछ ऐसे ही है। अभी एक ट्रेड मेरा बन भी रहा है, ये वाला। कहीं ना कहीं कल के जो लो है उसको इसने ब्रेक किया है और आप ये बोल सकते हो कि ये 24,260 इतना के लिए आ गया, यानी कि अभी एक अच्छा खासा गिरावट इसमें होगा, एग्रेसिव गिरावट होगा इसमें अभी। ठीक दोस्तों, अभी तक जो है कि हमारा ट्रेड नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे हमें कंफर्मेशन नहीं मिला इसका। अगर ये कैंडल भी एक रेड कैंडल होती तो हम यहाँ पर जो है कि नीचे के लिए जा सकते थे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने कोई भी ऑर्डर नहीं लगाया, ये मेरा ऑर्डर हिस्ट्री है आज का। तो आज यहाँ पे ट्रेड ना लेने का एक ही रीज़न है और ये है कि इसका एक फॉलो थ्रू नहीं मिला। इसके नीचे एक और रेड कैंडल बनना चाहिए था, तो यस, मैं चला जाता, या फिर ये कैंडल जो कि एक इन्वर्टेड हैमर में कन्वर्ट हो जाए तो भी मैं यहाँ पे ये सोचूंगा कि हाँ, मुझे बाई करना है। अब देख सकते हो मैंने तैयारी कर ली थी बाइंग की। मैं यहाँ पे 2 मिनट का चार्ट लगा दिया था और यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने बाइंग का जो है कि तैयारी कर लिया था। लेकिन अब इस कैंडल को देखने के बाद मैं यहाँ पे बाई नहीं करने वाला। दोस्तों, मार्केट में हमेशा वही कीजिए जो दिखता है, जो लगता है वो अगर करेंगे तो ऑलवेज लॉस। चलिए दोस्तों, ठीक है, देखते हैं आगे अगर कोई ट्रेड मिलता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। ना होने का कारण ये है कि यहाँ पे बॉडी टू बॉडी एंगल पिंग हमें देखने को मिल रहा है। तो जहाँ नेट बॉडी टू बॉडी एंगल उसके बाद बहुत ही कम चांस है कि ये इस लो का ब्रेकडाउन करके फिर नीचे आए। अगर लो का ब्रेकडाउन यहाँ पे होता भी है तो हो सकता है कि ये साइडवेज ऐसे लैंडिंग करते हुए नीचे आए। देखते हैं आगे क्या होता है। कहीं कोई अच्छी जगह पर मिलता है तो हम लेंगे, और नहीं मिलेगा तो नहीं लेंगे। ठीक है दोस्तों, अभी तक जो है कि हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना है। लेकिन यहाँ से अगर आप मुझे पूछें कि यहाँ से किस साइड ट्रेड लेना चाहिए, तो यहाँ से मैं जो हूँ कोई एक शॉर्ट पोजीशन के लिए देख सकता हूँ। ऑलमोस्ट ये ट्रेड यहाँ तक के लिए, लेकिन इसमें जो है कि हम एंट्री नहीं लेंगे। और एंट्री नहीं लेने का रीज़न है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट ने रिजेक्शन लिया है, एक सपोर्ट बनाया है। अगर ये सपोर्ट टूटेगा तो हमें यहाँ से जो है कि एंट्री का मौका नहीं मिलेगा, मार्केट डायरेक्ट ही चला जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा चांस ये है ना कि यहाँ पे कोई मतलब साइडवेज हो जाए मार्केट इस लो और इस हाई के बीच में, या आज के डे हाई के बीच में। पॉसिबिलिटी यही है सबसे ज़्यादा, ये साइडवेज हो जाए। बहुत कम चांस है कि ये यहाँ तक आ जाए। आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे कोई क्लियरिटी नहीं है कि ये किस साइड जाएगा। तो मैं यहाँ पे इन्वेस्ट फ़िलहाल तो नहीं करूँगा। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया था कि हमें डाउन साइड के लिए कोई ट्रेड मिल सकता है, और मैंने ये भी बोला था कि ये यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है तो शायद नहीं जाएगा। और अगर आज का डे हाई देखें तो दोस्तों इसको भी ये ब्रेक नहीं कर पाया है। अभी जो है कि डाउन साइड आने का ये कोशिश कर रहा है,
लेकिन कहीं न कहीं ये लास्ट स्विंग लो है। तो मार्केट में इसका सेफ्टी रखेगा, मार्केट इसका सेफ्टी? अभी भी अगर आप मुझसे पूछें तो मेरा तो टारगेट यही है, 24,200। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे कोई भी कन्फर्मेशन नहीं है, किसी भी टाइप का कोई भी सेटअप नहीं है जिससे मैं कॉल या पुट कुछ बाय करूँ। यहाँ पे कोई भी सेटअप नहीं है, मुझे यहाँ पे कोई सेटअप नहीं दिखता है। अगर आप बोलोगे कि ये एक एंगल्फिंग कैंडल है, ये भी एक सेटअप है, लेकिन यही एंगल्फिंग कैंडल अगर यहाँ पे बनता तो वो मेरे लिए सेटअप होता। ये भी एक सपोर्ट ही है, लेकिन रेजिस्टेंस ज़्यादा दूर नहीं है। तो ऐसे में होगा क्या कि ये बहुत धीरे-धीरे चल के जाएगा। इस वजह से मैं कॉल में एंट्री नहीं बनाया। अब अगर कॉल में एंट्री बनाना ही हो, तो यहाँ से भी कॉल में एंट्री बना सकता है 325 से, लेकिन हमें टारगेट क्या मिलेगा? 355 तक का टारगेट हमें मिलेगा। यानी कि हम सिर्फ 30 पॉइंट के लिए रिस्क लेंगे। 30 पॉइंट के लिए भाई रिस्क लेना, तो वो भी बाइंग साइड में रिस्क लेना बेवकूफ़ी है, और ऐसी बेवकूफ़ी मैं करूँगा ही नहीं। या तो मुझे इसके नीचे कोई ट्रेड चाहिए, जो कि आज और पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर कोई न्यूज़ के इम्पैक्ट से ये नीचे आया तो अलग बात है, वरना आज पूरे दिन भर ये अपने डे हाई और डे लो इसके बीच में ही ये घूमता रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा ये अपने प्रीवियस हाई तक जा सकता है, उससे ज़्यादा ये नहीं जाएगा। और अगर लोअर साइड की बात करें तो बहुत कम चांस है कि इस लो का ब्रेकडाउन हो जाए। अब अगर होता भी है तो हमें ये ट्रेड मिलेगा ही नहीं, क्योंकि इस लो का ब्रेकडाउन होने के बाद इसका रिटेस्टिंग होगा, इसका चांस बहुत कम है। फॉलो थ्रू एक बड़ी सी कैंडल मिल सकती है कुछ इस टाइप की, तो सारा मोमेंटम वो एक कैंडल खा जाएगा। तो रिटेलर्स को यहाँ पे नहीं मिलेगा कुछ भी। देखते हैं आगे होता क्या है। यहाँ से एक ट्रेड मिल सकता है अपसाइड के लिए। आपको दिखाते हैं कुछ कुछ ऐसा ये ट्रेड होगा। अब यहाँ पे आने पे बाय नहीं करना है, मतलब यहाँ पे या तो कोई हमें एक हैमर कैंडल या फिर कोई एंगल्फिंग कैंडल चाहिए, तभी हम उसको बाय कर सकते हैं। लेकिन पर्सनली मैं ऐसी बाइंग नहीं करता हूँ। मुझे कम से कम 2-4 मिनट होल्ड करने जैसा है कि ट्रेड चाहिए, इस टाइप का कोई ट्रेड चाहिए जिसमें 2-3 कैंडल कम से कम होल्ड किया जा सके। मार्केट में जो भी मोमेंटम होगा वो 1-2 कैंडल में होगा, और आपको वो 1-2 कैंडल चाहिए। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। इस केस में क्या होगा कि मल्टीपल ट्रेड्स हो जाएँगे। मैं नहीं चाहता कोई मल्टीपल ट्रेड्स लेना, या फिर ऐसे किसी मार्केट में ट्रेड लेना जो साइडवेज है। कम से कम वो मुझे ये तो दिखाए कि किसी एक साइड जाएगा, तभी तो मैं कोई ट्रेड लूँगा ना। ठीक है दोस्तों, अभी तक मेरा कोई ट्रेड नहीं बना है। ये आप देख सकते हो ऑर्डर का, कोई भी ऑर्डर आज नहीं लगा है मेरा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई ट्रेड मेरा बनेगा तो मैं इन्फॉर्म कर दूँगा उसे आगे वीडियो में। हेलो दोस्तों, अभी हमें एक ट्रेड बनते हुए दिख रहा है, लेकिन होगा क्या कि इसमें एसएल हमारा काफ़ी बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनता है या एंगल्फिंग कैंडल बनता है या इसके आसपास यहाँ पे कोई, तो मैं एक ट्रेड के लिए सोचूंगा, वरना ऐसा ट्रेड जाने देना ही बेहतर है। देखते हैं क्या होता है। डीके काफ़ी ज़्यादा है कॉल साइड में। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, अभी तक अगर हम देखें तो हमारी कोई भी ट्रेड नहीं बनी है। हमने मॉर्निंग से आपको सब कुछ बताया है कि, और मैं ये सोच रहा था कि इस सपोर्ट के पास एक ट्रेड लूँगा, लेकिन यहाँ पे एक इतना ज़्यादा एग्रेसिव कैंडल था कि इसके एवज में ना तो मुझे कोई हैमर कैंडल मिला और ना ही कोई एंगल्फिंग कैंडल मिला। इस वजह से ये जो ट्रेड है ये भी मैंने नहीं लिया। और अगर अभी देखें तो एक एग्रेसिव रेड कैंडल है, तो हर टॉप पे जो है कि अच्छे खासे सेलर्स हैं यहाँ पे। यहाँ से ये वापस बाउंस हो सकता है, लेकिन
मैं इसलिए एंट्री नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कोई मेरा सेटअप नहीं है। या तो यहाँ पे इस टाइप का कोई एक एंगल्फिंग कैंडल बनता तो उसे देख के मैं बोलता कि हाँ भाई मुझे थोड़ा ऊपर जाना है यहाँ पे, तो यहाँ पे ले सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई हैमर भी नहीं है और कोई एंगल्फिंग भी नहीं है, तो यहाँ पे भी मैं बाइंग नहीं करूँगा आज। आज अभी तक मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, देखते हैं अगर आगे मिलता है तो। चलो दोस्तों, हम सुबह से ही वेट कर रहे थे अपने ट्रेड का। अभी तक हमने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑर्डर हिस्ट्री में कोई भी ट्रेड मैंने अभी तक नहीं लिया है। और अभी मैं पुट साइड के लिए सोच रहा हूँ। उसका कारण ये है कि यहाँ पे मुझे कहीं पे एक डबल टॉप बनता हुआ दिख रहा है। मैं 1.15 तक वेट करूँगा। 1.15 से पहले अगर चला गया तो फिर आज कोई ट्रेड नहीं हो पाएगा। और 1.15 तक में थोड़ा बहुत अगर मुझे कन्फर्मेशन मिलता है, इस डबल टॉप का अगर ट्रैप होता है, ये ट्रेड अगर मुझे यहाँ से मिलता तो मैं इसको होल्ड कर लेता। आगे मिनट यहाँ इस हाई से, अगर इस हाई से ये ट्रेड मिलता तो अच्छा होता। और अगर हम पिछले कुछ दिनों को देखें तो उसमें हमें ये देखने को मिल रहा है कि हमेशा सेकेंड हाफ में बाजार ने चढ़ के बंद किया है। तो इस वजह से एक फेयर है कि कहीं मार्केट जो है कि वो आज ग्रीन में क्लोज ना करे। देखते हैं कि अगर यहाँ पे कोई सेटअप बनेगा। ये रुक क्यों गया भाई? एक मिनट दोस्तों, ये रुक गया है, हमें दिख नहीं रहा है अभी। यस। हाँ तो दोस्तों, जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे हमें एक डबल टॉप जैसा सिचुएशन दिख रहा है, लेकिन क्या ये डबल टॉप है या फिर ये एक ट्रैप है? ये 1.15 में 1 घंटे की जो कैंडल है वो क्लोज हो जाएगी। उसी कैंडल पे जो है कि हम कुछ डिसाइड कर सकते हैं। उससे पहले डिसाइड करना जो है कि एसएल बड़ा हो जाएगा या एसएल हंटिंग हो जाएगा, जो कि मैं नहीं चाहता। जैसा कि हमने मॉर्निंग में बात किया था कि आज मार्केट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ट्रेड कर सकता है। मार्केट ने वैसे ही किया। यहाँ पर मैं हैमर कैंडल के तलाश में था, वही हैमर कैंडल मुझे यहाँ पे मिला। और इस हैमर कैंडल पे ट्रेड ना लेने का ये रीज़न है कि मैं सोच रहा था कि ये जो स्विंग हाई है ये एक बार पार हो जाए। अब देख सकते हो कि इसको फिर से रिटेस्ट किया था। हालांकि वो अगर मैं ट्रेड लेता तो एसएल नहीं जाता इसमें, लेकिन इस तरीके के जो साइडवेज ट्रेड है इसमें किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है। मतलब आपका एसएल हंट हो सकता है। ये साइडवेज मार्केट बना ही इसलिए होता है कि आपका एसएल हंटिंग किया जाए। तो ऐसे साइडवेज मार्केट में बहुत ही केयरफुली हमें अपना ट्रेड करना होता है। तो मैं अभी तो देख रहा हूँ 1.15 1.15 की जो कैंडल है उसके बिहाफ पे मैं ट्रेड लूँगा। अगर कोई ट्रेड मेरी बनती है तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूँगा। दोस्तों, यहाँ पे किसी भी साइड में जाने के लिए जो है कि कॉन्फिडेंस नहीं हो रहा है मेरा। इसका रीज़न ये है कि ये जो एक स्विंग लो है प्लस 50 EMA का सेफ्टी, दो चीज़ें हैं और इन दोनों चीज़ों को इसको एक बारी में ब्रेक करना होगा। मतलब एक जो साइडवेज मार्केट है, इस यहाँ पे फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है, अप डाउन अप डाउन। तो इस तरीके के जो फ्लक्चुएशंस हैं इससे भी कॉन्फिडेंस लो है मेरा। सबसे बड़ा बात ये है कि इसके यहाँ पे ये है कि हैमर कैंडल नहीं बनना चाहिए था। अगर आप इसको 1 आवर में देखोगे ना तो हमें देखने को मिलेगा कि अब ऊपर की तरफ एक विक्स बनाया और हो सकता है कि ये डाउन साइड में चला जाए और ये बहुत ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो आज जो है कि मॉर्निंग से ही हमारी जो लक था वो बहुत ज़्यादा ख़राब था। लक ख़राब होने का मतलब ये है कि ट्रेंड हमें नहीं मिला। कई लोग बोलेंगे कि ये जो 5
मिनट कैंडल है उसका लो का ब्रेकडाउन हो गया और एक फुल बॉडी साइज कैंडल। इसका जो बॉडी था ये इस लो के नीचे होना चाहिए था आधा से ज़्यादा, कॉन्फिडेंस तब बनता। इसका बॉडी पूरा इसके विक्स के अंदर है, छोटा सा एक खोपड़ी निकला हुआ है इसका। तो ऐसा सिचुएशन में कुछ ना करना अच्छा है, वैलिडेशन हमें होने देना चाहिए। और अब लगता नहीं है कि हमें आज कोई ट्रेड मिलेगा, देखते हैं फिर भी, क्योंकि ये ट्रेड तो मैं नहीं लेने वाला। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, या तो अब ये ऊपर से मिलेगा या फिर आज कोई ट्रेड मिलेगा ही नहीं, हो सकता है कोई एक स्कैल्पिंग मिल जाए। दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे बात किया था कि यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे, हमें यहाँ कहीं पे मिलेगा तो हम लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं मिला। आज मार्केट ने अपने कई प्रीवियस सेशन का जो बिहेवियर है उसको बदला है। आज आप देखोगे कि काफ़ी दिनों बाद मार्केट ने अपने जो डे हाई है उसको ब्रेक किया है। ये हमारे लिए अच्छी बात है। आगे आने वाले दिनों में जब भी पॉजिटिविटी आएगी तो अब इस बिहेवियर को हमें फॉलो करना पड़ेगा, यानी कि डे हाई को ब्रेक करके ही वो बाजार जाएगा। इससे ये इंडिकेशन मिलता है कि अब आगे आने वाले दिनों में हमें जो है कि अपसाइड मूवमेंट मिल सकता है। और दोस्तों आज ट्रेड ना लेने का मेरा रीज़न था, इस साइडवेज मूवमेंट को हमने मॉर्निंग में ही लगभग प्रिडिक्ट किया था कि यहाँ पे साइडवेज होगा। यहाँ पे कोई हैमर कैंडल नहीं मिला, यहाँ पे मिला, लेकिन सामने जो है कि रेजिस्टेंस काफ़ी सारे थे, इस वजह से इसको भी नहीं लिया। और आप देखोगे कि मार्केट पूरे जो फर्स्ट हाफ 1 डेढ़ बजे तक एक साइडवेज बाजार था और अचानक से ये मूवमेंट हुआ है। तो इस मूवमेंट को एक तो वही कैप्चर कर सकता है जिसने यहाँ कहीं बाय किया या यहाँ पे कहीं पे बाय किया है। इस मूवमेंट में यहाँ पे कहीं पे कोई बाइंग सिग्नल नहीं है, ऊपर तो कहीं कोई बाइंग सिग्नल है ही नहीं। तो आज हमने कोई ट्रेड नहीं किया क्योंकि हमें कोई भी सेटअप नहीं मिला। ये एक छोटा-सा सेटअप मिला था, लेकिन इसमें कोई बड़ी प्रॉफ़िट्स हमें दिख नहीं रहे थे। एक साइडवेज मार्केट हमें दिख रहा था, यहाँ पे जो है कि रेजिस्टेंस बहुत सारे थे, जिस वजह से मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। और अगर आपको बिलीव ना हो तो ये मेरा ऑर्डर हिस्ट्री है। इसमें इसमें आप देखोगे कि मैंने किसी भी तरीके का ट्रेड नहीं लिया है आज। तो ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। आज तो हमें कोई ट्रेड नहीं मिला, अब मंडे को देखा जाएगा क्या होगा। ठीक है।